अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 हम शुरू कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक के बारे में फर्स्ट वीडियो में बात हुई शुक्र की दुआ के हवाले से, और ये दुआ किस तरीके से की जाती है उस बारे में वहाँ बताया गया है उस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि जब किसी को भी हम शुक्र की दुआ करवा रहे हों, एक वर्कर के तौर पर उसे गाइड कर रहे हो, साथ के तौर पर समझा रहे हो कि शुक्र के एहसास किस तरह से दिल में बेदार करते हुए दुआ में पेश होना है। जब वो हम गाइड कर चुके हैं और दुआ हो चुकी है, उसके बाद में हमने दुआ के हवाले से भी जायज़ा लेना होता है खुद भी, और उसको भी गाइड करना होता है कि इसको भी, कि वो अपनी दुआ को जज कर सकें, ताकि जो भी दुआ में कमी पेशी रहती है उसको पहले से अच्छे तरीके से कर सके आइंदा जब दुआ में पेश हो। तो शुक्र की दुआ करवाने के बाद हम पूछ सकते हैं कि शुक्र की दुआ में पेश होकर अल्लाह की अता करदा बेशबहा नेमतों पर दिल शुक्रगुजारी और एहसानमंदी में कितना सरशार रहा। क्योंकि दिल की कैफियत का नाम है ना, क्योंकि जब हम दुआ शुरू करते हैं शुक्र की, तो हम बताते हैं कि ये दिल के एहसास का नाम है। ये लम्हा लम्हा अगर हम फील करते रहेंगे तो खुद ब खुद दिल में ये एहसास बेदार होकर बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम जब दुआ में भी प्रॉपरली पेश होते हैं, जिसका तरीका बताया गया है, तो हमारे दिल में एक सरशारी की कैफियत होती है, दिल झुकता भी है खुशी के एहसास में, तमानियत के एहसास में, वो बेसुकूनी से निकलकर सुकून के एहसास में चला जाता है। तो वो एहसास कितना रहा, ये हमने पूछना होता है, और फिर जब वो जवाब देंगे तो मजीद इसको इवेल्युएट करते हुए हम जज कर सकते हैं और अगले को गाइड कर सकते हैं। फिर ये है कि शुक्र की दुआ में मैं हता तू अता, यानी हम हर लम्हा हताएं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हर लम्हा हमें नवाज रहा है। हर लम्हा उसकी करम नवाजी जारी है, हर लम्हा उसकी मेहरबानियां जारी हैं, हर लम्हा उसका फजल जारी और सारी है, हर लम्हा उसका नवाजना जारी और सारी है। ठीक है, तो जब ये एहसास हम दिल में बेदार करते हैं दुआ से पहले, तो बाद में जरूर पूछें कि मैं हता तू अता ही अता, ये एहसास दिल में किस हद तक बेदार हुआ और इस वजह से दिल कितना आजी में चुका रहा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। साथ ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्र की दुआ के दौरान दिल की कैफियत कैसी रही, कैसी हालत रही, क्या किसी किस्म की बेचैनी महसूस हुई, सुकून महसूस हुआ, इत्मीनान महसूस हुआ, ध्यान बट गया, इधर उधर हम सोचों में गुम रहे, या हमारा दिमाग कहीं ना कहीं किसी सवाल में उलझा रहा, वो जिस चीज के लिए शुक्र कर रहे थे वो उस तरह से हम कंसंट्रेट कर पाए या ना कर पाए। इन एंगल से पूछ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्र की दुआ में अल्लाह की नेमतों के अंबार में मैं कुछ भी नहीं का एहसास अपने लिए कैसे महसूस हो रहा था। क्योंकि जिस वक्त जितना ज्यादा हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है कि अच्छा, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ ना, मेरी इबादतें ऐसी, ना मेरी बंदगी ऐसी, ना मेरे अमल ऐसे, ना मेरे कुछ दामन में ऐसा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे नवाजा नहीं। ये तो सिर्फ उसका करम, उसकी मेहरबानी, उसकी इनायत, उसकी नजर मोहब्बत, उसका फजल, उसका रहम, ठीक है, उसकी रहमत है। और जिसके सदके में वो नेमतों पे नेमतें बिन मांगे बेशुमार बिला किसी शुमार के अता कर रहा है। अच्छा, जब ये एहसास दिल में हम पूछते हैं उनसे कि था या नहीं था, और वो जवाब देंगे, तो खुद ब खुद हमें एहसास होगा कि कितना उसने किसी केस में झुक कर मैं कुछ भी नहीं के एहसास में अपने दिल के साथ दुआ में पेश हुआ वो केस जो है। तो शुक्र की दुआ में इन हवालों से पहले गाइड करें और बाद में सवाल करें। एक और सवाल ये पूछा जा सकता है कि शुक्र की दुआ से पहले और बाद में क्या तब्दीली दिल की हालत में, एहसास में, सोच में, ज़ाहिर बातिन में कैसी महसूस की? लाइट फील कर रहे हैं, हल्का-फुल्का महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? ठीक है? तो ये एहसासात जो हैं जब वो शेयर करेंगे तो मज़ीद उनको गाइड किया जा सकता है। ये वो सवाल हैं, या इसके अलावा भी बहुत से सवाल जो हैं हम अपने वर्कर्स के तौर पर अपने एचकेआर से, आरएस से या केस से पूछ सकते हैं। अब वर्कर्स वर्कशॉप करते हुए हमने वर्कर के तौर पर जिन सवालों के जवाब देने होते हैं वो ये हैं कि शुक्र की दुआ में दिल के एहसास पैदा करने के 2 टिप्स हैं। इसी तरह से ये कि एक वर्कर के तौर पर छोटे या बड़े मामले में साथ अटैच शबों को शुक्र की दुआ ज़्यादा करवाते हैं या माफ़ी और तौबा की दुआ ज़्यादा करवाते हैं। तो ये भी हमें खुद अपना जायज़ा लेने में मदद करेगा ये सवाल, कि हम ज़्यादातर किस हवाले से लोगों को किस चीज़ पर फोकस करवाते हुए कैसी दुआ किस मामले के लिए करवाते हैं। ये भी सवाल है अगला हम वर्कर्स के लिए, कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शय के लिए शुक्र की दुआ की अहमियत के एहसास एशगार के दिल में बेदार करने के 2 टिप्स दें कि जब और जहाँ शुक्र का मौका हो वहीं अलर्ट होकर ये दुआ करें। अच्छा, अब ये वो असल में सवाल है जिसके बारे में मैंने बात की वीडियो में, कि प्रॉपरली दुआ का तरीका तो बेशक ये है ही है, और किसी भी मामले के लिए हम उस्ताद के तौर पर उनको गाइड करते हैं कि अच्छा आप ऐसे दुआ करिए।
लेकिन हमने उनके दिल में छोटे से छोटी, ठीक है, सुबह आँख खुली और बगैर किसी कोशिश के वो खुल गई है, और हम जैसे दूर तक भी देख पा रहे हैं, करीब भी देख पा रहे हैं, छोटे लफ्ज़ पढ़ पा रहे हैं, बड़ी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। तो ये शुक्र है अल्लाह का, एक जैसे मिसाल के तौर पर। अब हमने यहाँ पे उनको इस तरह से गाइड लम्हा-लम्हा करना होता है कि जिस वक़्त भी किसी भी हवाले से, मैं इवन कभी-कभी मिसाल भी देती हूँ कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, फाइल की वो जो एक खोलने वाला उसका ज़िपर होता है वो नहीं खुल रहा होता, वो अट जाता है, हम वहाँ पर भी अल्लाह से मदद माँगते हैं। किचन में काम करते हुए एक बॉटल का ढक्कन नहीं वो अनलॉक हो रहा होता, हम उसके लिए भी मदद माँगते हैं, वो खुल जाए उस पे भी शुक्र, वहीं खड़े-खड़े 2 मिनट के लिए दुआ कर लें, ठीक है? इस तरह से शुक्र के एहसास दिल में बेदार हो, ये मिसाल के तौर पर 1-2 चीज़ें बताई हैं। कि ज़िंदगी के रूटीन के मामलात में हमारे लिए एक-एक लम्हे में ऐसी-ऐसी चीज़ होती है। हम ये हाथ हिला पा रहे हैं, हम ये बोल पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं, हम ये सुन पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं, हम ये दिल से महसूस कर पा रहे हैं, हर चीज़ पर शुक्र है। ठीक है? तो इस तरह से दिल में एहसासात बेदार करें, अपने एहसास के दिल में हम वर्कर के तौर पर जब ये एहसास बेदार करते हैं, तो वो खुद ये सीख जाते हैं कि कैसे लम्हा-लम्हा दिल को शुक्र के एहसास में रखते हुए, अल्लाह के सामने पेश करते हुए, आँखें बंद करके चंद लम्हों के लिए वो शुक्र का एहसास दिल की कैफियत के साथ महसूस करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 और टॉपिक 3 था, जिसमें शुक्र की दुआ का तरीका इससे पहले वीडियो में बताया गया, आज कुछ सवालों को डिस्कस किया गया है, और आगे इंशाल्लाह वर्कर्स वर्कशॉप पार्ट 4 का टॉपिक 4 इंशाल्लाह शुरू